दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रामचरितमानस पाठ का भाग 3 हिंदी अनुवाद सुनाने जा रही हूँ। आप लोग इसे ध्यान में लाइएगा और इसे ध्यान से सुनिएगा। तो मैं शुरू करती हूँ। लखि सुवेश जगवंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजहि तेऊ। उगरई अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिम रावण राहु। जो वेशधारी ठग है, उन्हें भी अच्छा साधु का वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जग पूछता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निपटा। जैसे कालने में रावण और राहु का हाल हुआ। कियऊ कुवेश साधु सन मानो, जिमि जग जामवंत हनुमानो। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिले नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख भासारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल से संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर में तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर में तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखहि पुराण मंजुमस सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है। वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह वेशज जल पवन, पट पाई कुजोग सुजोग। होई कुवस्तु सुवस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाक दुहु, नाम भेद विद कीन। असि शोषक पोषक समुझी, जक जस अप जस दीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधियारा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष कर दिया है। एक को चंद्रमा को बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला माना जाता है। जगत में एक को सूक्ष्म और दूसरे को अपजस दे दिया गया है। जड़ चेतन जग जीव, जत सकल राम मैं जान। अबंधउ सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पान। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव है, सबको राम मैं जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव दनुज नर खा नाग, खग प्रेत पितर गंधर्व। बंधु किन्नर रजनीचर, कृपा करहूँ अब सर्व। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,00,000 जाति जीव, जल थल नभ बासी। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जान कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल करहूँ छाड़ी जल छोहू। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, तात विनय करहूँ सब पाही।
मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरि चरित योगा। सूझन एक अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है, इसीलिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, जहई मई जग जुरई न छाची। क्षमियै सज्जन मोरि ढिठाई, सुनियै बाल वचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो इतनी नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ता छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे, मेरे बाल वचनों को मन लगाकर सुनेंगे। जहु बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हसियहि कुर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण करते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष प्यारे लगते हैं, वे हंसेंगे। निज कबित के ही लागन नीका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनति सुनति हर खाही, तेवर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाड़ी बढ़ई जल पाई। सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर्व विदु बाढ़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपने ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट विलासु बढ़कर एक विश्वास, भय है पई सुख सुनि सुजन, सब खल करिए उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हसई बकदा दुर्चात कहीं, हसी मलिन खल बिमल बत कहीं। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस और वेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कबित रसिक न राम पद नेहु, तिनका सुखद हास रसेहु। भाषा भनित भोरी मति मोरी, हसी बय जोग हंसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक है और न जिनका श्री रामचंद्र के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह कि भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इसे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में तो उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभुपत प्रीत सामुझनी की, तिन कथा सुनि लागहि फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तीन क मधुर कथा रघुवर की। जिनके न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है, न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनको श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान शिव के चरणों में प्रीति है, और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली है, जो श्री हरि हर में भेद को या ऊंच नीच की कल्पना करते हैं, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनिए सज्जन सराय सुबानी।
कभी न हो नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण को इस कथा को अपनी जी में श्री राम भक्ति से भूषित मानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वा की रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित्व दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनिति मोरे सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, असो विचार सुनिए सुमति जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जप करते हैं। बनित विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिन सोहन सो, विधु बदनी शव भांति सवारी, सोहन वसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वो भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती है। सब गुण रहित कुक विकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहि सुनहि बुधताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं वेद से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि सज्जन भौरे की भांति गुण को ग्रहण करने वाले होते हैं। जदपि कवित रस एक नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माहि, सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमहु तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध वसाई, बनिति भदेश वस्तु बलि बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इसे भी ये अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली हो, आई सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है, अकलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र, जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है, परंतु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भा जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागई अति सबही, मम बनित राम जस संग, दारु विचार की करही, को बंदी मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग काष्ठ मात्र चंदन मनकर बंधनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पय विशद, अति गुणद करई सब पार,
अगिरा ग्राम शिय राम जस गावई सुनई सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल होता है और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिमानिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिर गज सिर सोहन तैसी, नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लई सकल शोभा अधिकाई। मणिमणिक और मोती जैसी सुंदर छवि है, वो सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुक्ति के स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कबित बुध कहई, उपजहि अनत अनत छबि लहई, भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरित सादर आवत धाई। इस तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहाँ पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा कथित आदर्श ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। रामचरित सर बिनु अनुआए, सो समझाई न कोट उपाय, कवि को विदस हृदय विचारी, गावई हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी दौड़ी आने की थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का गान ही करते हैं। कीन्हे प्रका प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना, हृदय सिंधु मति शीप समाना, स्वाति शारदा कहि सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसे बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को शीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जौ बर खई बर बारी विचारू, होई कवित मुक्ता मन चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता के मणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगुति वेद पेने पोहि, रामचरित बरताग, परी पही रही सज्जन विमल उरोभा, शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कलिकाल कराला, कर तब बायस वेश मराला, चलत कुपंथ वेद समग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनको करनी कौवे के समान है और वेश हंस का है, वे वेद मार्गों को छोड़कर कुमार्ग चलते हैं तो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के, तीन प्रथम रेख जग मोरी, धिंग धर्म ध्वज धंधक दोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को जगाते हैं और धन लोभ क्रोध काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म ध्वजी, धर्म की ध्वजा फहराने वाले दंभी, कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों को सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ कथा पार नहीं लहूँ, ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे महु जान ही सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने अपने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़ी में ही समझ लेते हैं। समुझ विविध विधि बिनती मोरी, कौन कथा सुनि दे हैं खोरी, एतहि पर करिए जे शंका, मोहिते अधिक ते जड़िमति रंका।
मेरी अनेक प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल होंगे। कभी न हो नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोर निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री राम जी के गुणों को गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाई, कहूँ तूल के लेखे माई। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं और कहिए तो उनके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। अनेत नेत कही जासु गुण, करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं है कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु पर प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाका। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रभुता को सब ऐसी ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा है। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता है, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाता हर प्रकार के शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सचिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है और जो सब में व्यापक है एवं विश्वरूप है, उन्हीं भगवान के दिव्य शरीर करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहू, जेहि करुणा करि कीन न कोहू। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता है, कृपा है, जिनको एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुधवर नई हरि जस अस आनी, करई पुनीत सुफल निज बानी। ये प्रभु श्री रघुनाथ जी की गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले हैं। गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि के यश का वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाली बनाते हैं। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहूँ नाई राम पद माथा। मुनि न मत हरि कीरत गाई, ते मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। इसी विचार से वाल्मीकि व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बर, जौ नृप सेतु कराय। अचड़ी पिपीलिकऊ, परम लघु बिनु श्रम पार ही जाय। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचंद्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा।
यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करियं रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंबक नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंधु तिनके रे, पुरहु सकल मनोरथ मेरे। कल के कवि न करहु परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब कवियों के श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथ को पूरा करें। कलयुग भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे अहै जे होई आगे, प्रणव सबई कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृतिक कवि हैं, जिन्होंने भाषा के हरिचरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनित सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो समवादि बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनति भूति भल सोई, सुरि सरि सम कहित होई। राम सुकीर्ति भनिति भदेसा, असमंजस असमोहि अंदेशा। कीर्ति कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, सबका अनंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता। इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनी टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई पर टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित कीरति विमल सोई, आदरई सुजान। सहज बयर बिसराई, रिपुजो सुनि करई बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होई बिनु विमल मति मोहि, मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं है, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसीलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरियश का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुवर चरित, मानस मंजू मराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखि, सो मोह पर करहु हो कृपाल। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित रूपी मानस सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बाल की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदौ मुनिपद कंजू, रामायण जेहि निर्मयौ। असखर सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरणों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो राक्षस सहित होने पर भी कठोर से विपरीत बड़ी कोमल सुंदर और है, तथा जो दूषण सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदौचारी वेद भव, बारिद बोहित सरीश। अजिनहीन सपने खेद वर्णत, रघुवर बिशद जसो। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद नहीं होता। बंदौ विधिपद रेणु भव सागर, जे किन ज असंत सुधा शशि धेनु प्रगटे, खल विष वारुणी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत, चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए।
विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंदी कहूँ कर जोर हो प्रसन्न पुरो सकल मंजू मनोरथ मोरी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ, आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंद सादर सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता मज्जन पान पाप हरे का कहत सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली है। एक गंगा जी का स्नान करने से जल पीने से पापों को हरती है और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। गुरु पितु मात महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दीन दानी सेवक स्वामी सखा सियपी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश जी और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले हैं। कल बिलो की जग हित हर गिरजा साबर मंत्र जाल जिन सिरजा अनिमल आखिर अर्थ न जापू प्रगट प्रभाव महेश प्रतापु। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की है, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल है, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है न जपी होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मोहि पर अनुकूला करहि कथा मुद मंगल मूला। सुमिर शिवा शिव पाई बसाऊं बरनऊ राम चरित चित चाऊं। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगल की मूल बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके उनका प्रसाद पाकर मैं चाव से भरे चित्त से श्री राम जी का वर्णन करता हूँ। बनिति मोर शिव कृपा विधा विभाति शशि समाज मिली मनहु सुराति। जे एहि कतहि स्नेह समेता कहि सुनहि समुझ सचेता। हुई है राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागढ़ों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहे सुनेंगे, वे कलयुग से पाप से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने उसाचे मोहि पर जो हर गौरी पसाऊ अतौ फुर हो जो कहे सब भाषा भनित प्रभाव। यदि मुझ पर शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदौ अवधपुरी अति पावनी सरजु सरी कलि कलुष न सावनी प्रणव पुर नर नारी बओरी ममता जिन पर प्रभु इन थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र की ममता थोड़ी नहीं है अर्थात बहुत है। सिय निंदक अघ ओघ नसाए लोक विशोक बनाई बसाए। बंदौ कौशल्या दिशि प्राची कीरति जासु सकल जग माची। उन्होंने अपने सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुण्य नारियों के पाप समूह को नाश कर कर उनका शोक रहित बनाकर अपने लोक में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटे उजह रघुपति शशि चारु विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राव सहित सब रानी सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करहु प्रणाम करम मन बानी करहु कृपा सुत सेवक जाने। जिन्हें विरचि बड़ भयउ विधाता महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ कौशल्या से विश्व सुख देने वाले दुष्ट रूपी कमल के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए हैं, सब रानियों सहित राजा दशरथ की पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ।
अपने पुत्र सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई, तथा श्री राम जी के माता पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रियतनु त्रिनयु परि हरेव। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणव परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग मह राख्यु गोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वो प्रकट हो गया। प्रणव प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाइन बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इउ तजइन पासु। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत का वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता।